अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद आफ़ाक आलम आप सबके रूबरू हूँ। आप सबके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं अपने क्लास स्टार्ट करने से पहले एक शेर से आप सबको रोशनास कराना चाहता हूँ। एक नामालूम शायर का शेर है। वो फरमाते हैं कि ख्वाहिश से नहीं गिरती फल झोली में, कि ख्वाहिश से नहीं गिरती फल झोली में, वक्त के शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। ख्वाहिश से नहीं गिरती फल झोली में, वक्त के शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात, आज आप सबके खिदमत में मैं आज क़वायद का क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको क्लास पसंद आएगी और आप सब मेरी हौसला अफजाई करेंगे। मैं बिला ताख़ीर अपने क्लास की तरफ चलता हूँ। मुझे जो है आज का क्लास, जो मैट्रिक और इंटर लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं। इस वजह से मैं ये क्लास से लेकर आया हूँ। बनावट के अतबार से जो है इस्म की 3 किस्में हैं। बनावट के अतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक। तो सबसे पहले मैं जामिद की 2 किस्मों को यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। जामिद की 2 किस्में कौन कौन है? इसमें मुआरफा और इसमें नकरा है। इसमें मुआरफा और इसमें नकरा है। इसमें मुआरफा कहते हैं इंग्लिश में प्रॉपर नाउन को, और इसमें नकरा किसको कहते हैं? कॉमन नाउन को कहते हैं। यानी इसमें मुआरफा वो इस्म है, यहाँ ये गलत टाइप हो गया है, इस्म होगा। इसमें मुआरफा वो इस्म है जो किसी खास शख्स या चीज़ या जगह का नाम हो। किसी खास पर्सन या किसी खास थिंग्स या किसी खास नाउन, किसी खास प्लेस का नाम हो। जैसे गंगा है, एक खास नदी का नाम है गंगा नदी। पटना है, एक खास शहर का नाम है। जैद है, एक खास पर्सन का, एक खास आदमी का नाम है, उसको हम इसमें मुआरफा कहेंगे। इसमें मुआरफा किसको कहेंगे? यानी प्रॉपर नाउन को, जो किसी खास शख्स या चीज़ या जगह का नाम हो, जिससे ये पता चले कि किसी न किसी खास शख्स की बात हो रही है, या किसी खास जगह की बात हो रही है, या किसी खास चीज़ की बात हो रही है, उसको हम इसमें मुआरफा कहेंगे। दूसरा जो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी इसमें नकिरा, जिसको कहते हैं इसमें नकिरा। कॉमन नाउन क्या है? इसमें नकरा। इसमें नकरा वो इसमें है जो किसी आम शख्स, यहाँ बताया गया है प्रॉपर में मुआरफा में खास शख्स, यहाँ बताया आम शख्स। आम शख्स का यानी आम जो होता है, आम पर्सन का हो, या आम चीज़ का हो, या जगह का नाम हो। जैसे एग्जाम्पल किताब है। किताब में बहुत सारी किताबें होती हैं, एक किताब नहीं होती है। अरबी किताब अलग होती है, उर्दू किताब अलग होती है, इंग्लिश की अलग होती है, हिंदी की अलग होती है। तो ये सिर्फ किताब कह रहे हैं। किताब में सारे शक्लें आते हैं। कहानी की किताब होती है, शेर व शायरी की किताब होती है, या नॉवेल की किताब होती है। इसी तरह शहर है। शहर में एक शहर नहीं है, शहर कई शहर हैं। दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, बहुत सारे शहर हैं, लेकिन एक नाम उसका क्या दिया है? आम नाम शहर दिया गया है। इसी तरह दरिया है। दरिया में सिर्फ आपका एक दरिया नहीं है, गंगा है, जमुना है, कोसी नदी है, या बूढ़ी गंडक है, बहुत सारे नदी हैं, लेकिन इसको एक नाम दिया गया, क्या? दरिया दिया गया। इसी को इसमें नकरा कहते हैं। इसमें नकरा वो इसमें है जो किसी आम शख्स या आम चीज़ या आम जगह का नाम हो। और इसमें मुआरफा किसको कहते हैं? जो किसी खास शख्स या खास चीज़ या खास जगह का नाम हो। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें मुआरफा के बाद जो है इसमें नकरा, इसमें मुआरफा की 7 किस्में हैं। इसमें मुआरफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। नंबर 1 है आलम। नंबर 1 आलम। नंबर 2 में ज़मीर। नंबर 3 इसमें इशारा। नंबर 4 इसमें मौसूल। नंबर 5 इसमें मुज़ाफ। नंबर 6 इसमें माहूद। और नंबर 7 में इसमें मुनादा है। कितने हैं? आलम है, ज़मीर है, इसमें इशारा है, इसमें मौसूल है, इसमें मुज़ाफ है, इसमें माहूद है, इसमें मुनादा है। ये कितने किस्में हैं इसमें मुआरफा की? इसमें मुआरफा किसको कहेंगे? प्रॉपर नाउन को, यानी जो नाम खास शख्स या खास चीज़ या खास जगह का नाम हो, उसी को इसमें मुआरफा कहेंगे। तो इसमें मुआरफा की कितने किस्में बताए हैं? 7 किस्में हैं। कितने हैं? 7 किस्में हैं।
इसमें मुआरफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। कौन कौन है? अलम है, ज़मीर है, इसमें इशारा है, इसमें मौसूल है, इसमें मुज़ाफ है, इसमें माहूद है, इसमें मुनादा है। ये 7 किस्में याद रखेंगे। अब आइए अलम का डिफिनेशन देखते रहते हैं, क्योंकि ये तमाम जितने भी किस्में हैं वो प्रॉपर नाउन की किस्में हैं, ख़ास नाम के किस्में हैं। इस वजह से जितने भी नाम आएंगे इसमें वो ख़ास ही होंगे। अलम वो इस्म है। अलम क्या है? वो इस्म है। अलम वो इस्म है। वो इसमें है, वो इसमें मुआरफा है, यानी वो इसमें ख़ास है जो लोगों ने या माँ बाप ने या किसी शख्स के लिए मुकर्रर किया हो, यानी रखा गया हो। अलम वो इसमें है, वो इसमें मुआरफा है, वो इसमें ख़ास है जो लोगों ने या माँ बाप ने या किसी शख्स ने मुकर्रर किया हो। जैसे एग्जाम्पल, किसी के घर पे कोई बच्चा पैदा होता है तो या तो उसका नाम उसके माँ बाप रखते हैं, या कोई बुजुर्ग लोग रखते हैं, या उसके दादा दादी रखते हैं। तो इस तरह वो नाम क्या हो जाता है? वो ख़ास हो जाता है, उसी को हम आलम कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पटना है। पटना गलत टाइप हो गया है, ये पटना इस टाइप से लिखा जाएगा। पटना है, एक शहर का नाम है। ये शहर जो वहाँ के पूर्वज होंगे, जो बड़े होंगे, वो शहर का नाम जो बसाए होंगे उस शहर का नाम वो रखे होंगे। इसी तरह तारिक है, तो तारिक के घर वाला हो या कोई बुजुर्ग हो या कोई जो है नेक अल्लाह के वली होंगे जिन्होंने ये नाम रखा होगा वगैरह। उसके बाद है ज़मीर। ज़मीर कहते हैं प्रोनाउन को। ज़मीर किसको कहते हैं? प्रोनाउन को कहते हैं। ज़मीर वो इसम है, वो इसमें मुआरफा है जो किसी इसम के बदले, किसी नाउन के बदले, किसी नाम के बदले, किसी संज्ञा के बदले इस्तेमाल किया जाए। जो लफ्ज़ किसी नाउन के बदले या किसी संज्ञा के बदले इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उर्दू में ज़मीर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये है, वो है वगैरह। इसको एग्जाम्पल कैसे समझेंगे हम? जैसे एग्जाम्पल मैं कहूँ कि जैद आया फिर वो चला गया। जैद आया फिर वो चला गया, तो वो जो ज़मीर है वो किसकी तरफ लौट रहा है? जैद की तरफ लौट रहा है। अच्छा, ज़मीर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ज़मीर का इस्तेमाल जब नाम ऑलरेडी है ही पहले से, तो ज़मीर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? यानी नाउन जब ऑलरेडी है ये है, नाम ऑलरेडी है ये है, तो फिर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो ये समझ लीजिए प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। लफ्ज़ की खूबी को, यानी उस जुमला को ढंग से, अच्छा ढंग से बताने के लिए, अच्छा ढंग से दिखाने के लिए, अच्छा खूबसूरत लगने के लिए जो है हम ज़मीर का इस्तेमाल या प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का। जैसे बार बार आप कहें कि जैद आया, फिर जैद बैठ के पढ़ा, फिर जैद यहाँ से चला गया, तो बार बार जैद कहेंगे तो इस तरह लफ्ज़ जो है भद्दा लगेगा, बेकार लगेगा। इस वजह से उसको बेकार लगने से बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ज़मीर का इस्तेमाल जो है करते हैं, ताकि वर्ड जो है, ताकि सेंटेंस जो है वो खूबसूरत लगे, उसी को ज़मीर कहेंगे। आई होप कि समझ में आया होगा ये आलम और ज़मीर। आगे बढ़ता हूँ मैं। उसके बाद है इसमें इशारा। इशारा वो इसमें मुआरफा है, वो इसमें मुआरफा यानी वो इसमें ख़ास है जिसके ज़रिया किसी चीज़ या जगह या शख्स की तरफ इशारा किया जाए। यानी एग्जाम्पल यहाँ किसकी बात हो रही है? इसमें मुआरफा की, प्रॉपर नाउन की बात हो रही है। तो अगर मैं इशारा कर दूं कि ये लड़का बहुत ज़हीन है, ये लड़का कुंद ज़हन है, तो ये लड़का बहुत ज़हीन है, तो ये जब इशारा कर दिए तो वो ख़ास हो गया कि यही लड़का जो है बहुत ज़हीन है। और ये लड़का जो है कुंद ज़हन है, यानी ये थोड़ा कम अकल रखता है, तो उसको हम ख़ास कर दिए कि ये लड़का कम ज़हीन है और वो ज़्यादा ज़हीन है, तो उसको हम इसमें इशारा कहेंगे। जैसे ये लड़का या ये किताब बहुत अच्छी किताब है, ये पेन बहुत अच्छा पेन है, तो इस तरह जो है कहेंगे तो ये इसमें इशारा कहेंगे। ये जो है क्या है? इसमें इशारा है। उसके बाद है इसमें मौसूल। इसमें मौसूल वो इसमें मुआरफा है। इसमें मौसूल वो इसमें मुआरफा है जो किसी वस्फी जुमला के बगैर अपनी मानी ना दे। वस्फी कहते हैं सिफत को, एडजेक्टिव को, विशेषण को, गुण को। यानी इसमें मौसूल, मौसूल का मानी होता है जमा करना। मौसूल का मानी क्या होता है? जमा करना। यानी इसमें मौसूल वो इसमें मुआरफा है जो किसी वस्फी जुमला यानी कोई खूबी वाला जुमला को बगैर अपनी माना न दे। जैसे एग्जाम्पल जो है, जो शख्स, जिस शख्स या वगैरह। यहाँ एग्जाम्पल जो शख्स, जिस शख्स से समझ में नहीं आया होगा, तो जो शख्स क्या है, जिस शख्स क्या है। जैसे एग्जाम्पल मैं कहूँ मैं कहूँ जिस शख्स ने मेरा पेन लिया, मेरा पेन
या कलम कर लीजिए, मेरा कलम लिया वो चला गया, वो चला गया, क्या किया, वो चला गया। जिस शख्स ने मेरा कलम लिया वो यहां से चला गया। तो जिस शख्स, ये क्या कर रहा है, एक सिफत इसमें दर्शा रहा है कि मेरा कलम लिया था, कलम लेने का एक सिफत पाया जा रहा है। या एग्जाम्पल मैं कहूं, जिसने जिसने क्या किया, जिसने मोबाइल चोरी किया, जिसने मोबाइल चोरी किया वो क्या हुआ, पकड़ा गया, वो जेल चला गया। तो जेल जाना क्या है, एक उसके अंदर खराबी थी चोरी करने की, वो सिफत पाने के बाद जो है उसको कहाँ भेजा गया, जेल भेज दिया गया। उसको कहेंगे इसमें मौसूल, क्या कहेंगे उसको, इसमें मौसूल। उसके बाद आइए, इसमें मुजाफ है। मुजाफ वो इसमें मारफा है जिसका लगाव किसी दूसरे इसम के साथ हो। मुजाफ वो इसमें मारफा है जिसका लगाव किसी दूसरे इसम के साथ हो। इसमें मुजाफ, जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखिए, खुदा का बंदा है, क्या है, खुदा का बंदा है, खुदा का बंदा है, खुदा का बंदा का लगाव, खुदा बंदा का लगाव किससे है, तो खुदा से है। बंदा का लगाव किससे है, खुदा से है, खुदा का बंदा। अच्छा, इसमें मुजाफ को पहचानने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये देखिएगा, 9 हरूफ होते हैं, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। ये 9 हरूफ अगर बीच लफ्ज में आ जाए तो समझिए ये मुजाफ है। इसमें मुजाफ वो इसमें मारफा है जिसका लगाव, यहाँ लगाव कर रहा है, रिलेट कर रहा है किसी चीज से। खुदा का बंदा, बंदा का लगाव किससे है, खुदा से है। उसका कलम, कलम का लगाव किससे है, उससे है। मेरा पेन, कलम का लगाव, पेन का लगाव किससे है, हमसे है, तो उसको कहेंगे इसमें मुजाफ। आई होप कि ये समझ में आया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। फिर इसमें नोट दिया हुआ है, नोट दिया है जिसकी तरफ लगाव होता है उसको हम क्या कहते हैं, मुजाफ इलैहि कहते हैं। एक इस्म का मुजाफ, इसमें मुजाफ वो इसमें मारफा है जिसका लगाव किसी दूसरे इस्म की तरफ हो, लेकिन जिसका लगाव हो, जिसकी तरफ लगाव हो, जिसका लगाव नहीं, जिसकी तरफ लगाव हो उसको हम क्या कहेंगे, मुजाफ इलैहि कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, खुदा का बंदा, या मेरा लड़का, या मेरा भाई तो भाई का लगाव तो हमसे है, तो मैं क्या हूँ, मुजाफ इलैहि हूँ, और वो क्या होगा, मुजाफ होगा। उसके बाद है इसमें माहूद। इसमें माहूद वो इसमें मारफा है जो गुफ्तगू के करीना से, करीना यानी गुफ्तगू करने से, बात करने से पता चल जाए कि किसी खास शख्स या चीज या जगह को बताया जाए या बताया जा रहा हो। मतलब गुफ्तगू करने से ही पता चल रहा है कि हम किसी खास शख्स की बात कर रहे हैं, या किसी खास जगह की बात कर रहे हैं, या किस खास चीज की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ है, दोस्त आया। अब मेरा दोस्त एक लड़का है जो सबको पता नहीं है कि मेरा दोस्त कौन है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको पता है कि मेरा दोस्त कौन है। तो मैं कहूँ अगर कि मेरा दोस्त आया, तो दोस्त से मुराद क्या समझा जाएगा, जैद है। यानी कुछ लोग जानते हैं कि जैद मेरा दोस्त है, तो वो लोग समझ, दोस्त कहेंगे तो दोस्त से मुराद क्या समझ लेंगे कि वो जैद आया है। या मैं कहूँ बापू, इस हिंदुस्तान की बहुत महान व्यक्ति थे, बापू से मुराद आप लोग क्या समझेंगे, वो आप लोग को पता है। यानी बापू किसको कहा जाता है, बापू कहने से आपके जहन में ये बात आ जाएगी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी के, उसी इसमें माहूद। या मैं कहूँ मेरे हिंदुस्तान में 7वां अजूबा चीज़ कौन सी है, वो शहर बहुत खूबसूरत है। अब वो शहर का नाम लिया मैं, तो शहर के नाम लेने से ही आपको पता चल गया कि किस शहर की बात कर रहा हूँ मैं, तो आगरा शहर, जहाँ पे ताजमहल है, एक अजूबा है हमारे हिंदुस्तान का, हमारे देश का। इस वजह से उस सिर्फ अजूबा कहने से ही आपका जहन जो है डायरेक्टली कहाँ चला गया, आगरा चला गया, और आप समझ गए कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं, तो आगरा शहर की बात कर रहे हैं। उसी को कहते हैं खास जगह की बात। यानी बात करने से, बात सलीके से जो है उसको पता चल गया हमको कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं। उसके बाद इसमें मुनादा है। मुनादा निदा से बना है, निदा के मानी होता है पुकारना, आवाज देना। मुनादा वो इसमें मुआरफा है। ये जितनी भी बात हो रही है, ये खास ही बात हो रही है, खास इसम की बात हो रही है। इसमें मुनादा वो इसमें मुआरफा है, इसमें मुनादा वो इसमें मुआरफा है जिसको पुकारा जाए। निदा के मानी होता है पुकारना। जैसे ऐ लड़के, ओ बच्चे। जैसे हम लोग पढ़ाते रहते हैं, तो पढ़ाने के दौरान कोई शोर मचाता है तो उसको कहते हैं ऐ लड़का खामोश हो जाओ, ऐ लड़का इधर आओ। तो ऐ जो है ये क्या है, हरफे निदा है, और लड़का क्या होगा, मुनादा होगा। यानी जिसको पुकारा जाए उसको हम क्या कहेंगे, मुनादा कहेंगे। और जिस लफ्ज के जरिया पुकारा जाए उसको क्या कहेंगे, हम निदा कहेंगे। क्या कहेंगे, निदा कहेंगे। यहाँ पे नोट में दे दिया हूँ,
जिस लफ्ज से पुकारा जाए उसे हम क्या कहेंगे? निदा कहेंगे। निदा के मानी होता है पुकारना, आवाज देना, चिल्लाना। और जिसको जिसको पुकारा जाए उसको क्या कहेंगे? हम मुनादा कहते हैं। जिसको पुकारा जाए उसको क्या कहेंगे? मुनादा कहेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। शब बखैर, गुड नाइट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर मिलते हैं कल, आप सबके रूबरू होऊंगा इंशाअल्लाह।